अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एआई और पाइथन को सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ पाइथन। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह जैसे कि एचटीएमएल है, सीएसएस है, जावास्क्रिप्ट है, पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर बनाने में इस्तेमाल होती है। गेम डेवलपमेंट के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, स्क्रिप्टिंग के लिए और मुख्तलिफ़ किस्म के एआई मॉडल्स बनाने के लिए पाइथन ज़ुबान इस्तेमाल होती है। नाउ द थिंग दैट इज़ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी फिर बहुत से सब टाइप्स हैं, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है। नाउ मेन चीज़ ये है कि इनके ज़रिए हम एक कोडिंग या हैकिंग भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन कुछ अफसोसनाक बातें हैं मेरे दिल में। वो ये है कि बहुत से लोगों ने इनमें स्किल्स तो हासिल किए, लेकिन उन्होंने ऐसी चीज़ें डेवलप करना शुरू कर दी जिसकी तरफ यूथ तो अट्रैक्ट हुई, लेकिन उन्होंने उनको फिर हमारी रेड लाइंस की गुस्ताखियाँ करने की तरफ राग़िब कर दिया। अब वो नौजवान, वो मुसलमान नौजवान, वो इनकी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो सोशल मीडिया पे खुलेआम गुस्ताखियाँ करते फिरते हैं। लेकिन एक था ज़ैग़म हुसैन, वो ज़ैग़म हुसैन जो कि आईटी में बहुत एडवांस हो चुका था और उसका एक ही काम था कि उसने एक आइडियोलॉजिकल रियल्स प्रोटेक्टिंग सॉफ्टवेयर 295 डेवलप करना है, जिसके ज़रिए वो सोशल मीडिया पे पड़े हुए तमाम गुस्ताखाना मवाद को हटाना चाहता था, तमाम आईडीज़ को ब्लॉक करना चाहता था और जितने भी गुस्ताख हैं उन सबको पकड़वाना चाहता था। लेकिन वो गुस्ताख बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस थे। ज़ाहिर है वो एडवांस थे तब ही तो पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया पे बहुत खुले आम गुस्ताखियाँ हो रही थी। लेकिन ज़ैग़म हुसैन लगा रहा, वो हर वक्त कोडिंग करता रहता, लेकिन वो इस काबिल अभी नहीं हुआ था कि वो इन गुस्ताखों के खिलाफ लड़ सके। आखिरकार ज़ैग़म हुसैन थक जाता, उसने ये मान लिया था, ठान लिया था कि मैंने इनको शिकस्त देनी है। एक दिन वो काम करता रहा, उसके वालिद साहब आए, उसको कहा बेटा सो जा, काम होता रहेगा, कोई मसला नहीं। उसने कहा नहीं, मैंने काम करना है। उसकी वालदा आई, उसको कहा बेटा खाना खा ले, दूध पी ले। उसने कहा नहीं, मुझे नहीं ज़रूरत, मैंने जब तक ये डेवलप नहीं कर लेता सॉफ्टवेयर तब तक मैंने कुछ भी ऐसा नहीं करना। जाहिर है उसके मुकाबले में टीम भी तो बहुत टफ थी। सैकड़ों किस्म के लोग थे जो कि बहुत सख्त किस्म की टेक्नोलॉजी में एडवांस थे और वो कोडिंग में माहिर थे। उनको ब्लॉक करना, उनको पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और उसको बाबा जी के अल्फाज याद थे कि पुत्रो तुसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए क्यों नहीं नदी वेबसाइटें उड़ाते। ये अल्फाज उसके जहन में बिल्कुल समोए हुए थे। वो इन्हीं अल्फाज को लिए हुए एक दिन काम करते करते सो गया, और जब वो सो गया तो वो ख्वाब में देखता है कि उसके सामने बाबा जी मौजूद हैं और उसको कहते हैं पुत्र तू लगा रह, कम हो जैसी इंशाल्लाह। जैसे ही वो ख्वाब से बेदार होता है, बेदार होते ही वो मस्जिद की जानिब दौड़ पड़ता है। वहां जाकर वो अपने रब से दुआ करता है कि या अल्लाह, मैं एक नेक मकसद के लिए निकला हूँ, मेरी मदद फरमा। और उसके बाद वो मस्जिद से निकल पड़ता है। वापस घर आकर वो दोबारा लैपटॉप के ऊपर बैठ जाता है और कोडिंग करने लगता है। अब उससे कुछ उम्मीद होती है कि शायद मैं कुछ कर जाऊं। इस वक्त जो दूसरे लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये कभी भी हमें नहीं हरा पाएंगे। लेकिन ज़ैग़म हुसैन के दिमाग में एक बात आती है। वो कहता है कि भाई मैं वो तमाम एसिंको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज को इस्तेमाल करना भूल ही गया। फिर वो जैसे ही इसमें इंडल्ज होता है वो कोडिंग करता रहता है, यहाँ तक कि ऐसा कोड डेवलप हो जाता है जिसके ज़रिए वो ना सिर्फ गुस्ताखों की आईडीज़ को ब्लॉक कर पाता है बल्कि उनकी तमाम लोकेशंस को भी ट्रेस कर पाता है। और आखिरकार उसने डेवलप कर ही लिया। जो दूसरे गुस्ताख लोग होते हैं वो पहले तो खुश होते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि उनकी लोकेशंस ट्रेस होने लग गई हैं फिर वो परेशान होने लग जाते हैं। ज़ैग़म हुसैन लगातार तमाम गुस्ताखों की लोकेशंस को ट्रेस करता रहता है और तमाम आईडीज़ को ब्लॉक करता रहता है। उसने एक ऐसा एआई सिस्टम डेवलप कर लिया होता है कि इन तमाम गुस्ताखों को एक मुंह पे अच्छी खासी बड़ी रसीद पड़ जाती है। ज़ैग़म हुसैन कोडिंग के अंदर इंडल्ज रहता है और खुश होता है और अपने रब और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करता है। हाँ भाई, ज़ैग़म हुसैन कम डेवलप करने में कामयाब हो गए सॉफ्टवेयर गुस्ताखों के खिलाफ।
نہ پوچھیے امی ایک ایسا یہی سافٹ ویئر ڈیولپ کر لیا کہ گستاخ اس وقت پریشان ہے کہ ان کے ساتھ ہو گیا رہا ہے انہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. بس اب آپ دیکھتے جائیے 1 سیکنڈ کے اندر پولیس ان کے گھر کے اندر. لیٹس سی ناؤ. او یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ ارے بھی یہ پولیس میرے سامنے کیا کر رہی ہے؟ ان کی تمام ٹیم کو بھی مکمل طور پہ اریسٹ کر لو، مکمل طور پر. میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، بس ویسے ہی تھوڑا سا آگے پیچھے کام وغیرہ کر رہا تھا. آپ جی سرکار تھوڑا بوتھا تے نہیں کیسی تھوڑا رشتہ لینا ہی ہے. پکڑو اس کو کھوتے کو. چل پتر تو نے پوری امت مسلمہ کے دلوں کو بہت زیادہ رنج دیا ہے. اب تیری اور تیری ٹیم کی ایسی ٹھکائی ہوئے گی کہ تم انشاءاللہ نہ اس دنیا میں امن کے ساتھ رہ پاؤ گے نہ اس دنیا میں امن کے ساتھ رہ پاؤ گے. تو بیٹا یہ تھی زیغم حسین کی کہانی، جو کہ اے آئی اور کوڈنگ کے اندر مہارت رکھتا تھا، لیکن اس نے اس کو استعمال کس لیے کیا؟ ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے. پتر آج کی سیکھ کے آئے ہیں؟ بابا وہ جو زیغم حسین نے بنایا تھا نا سافٹ ویئر، میں اس کو اب موڈیفائی کر رہا ہوں. یا اللہ پاک تو مجھے وہ تمام سکلز دے جس کے ذریعے میں اسلام کو روج دے سکوں اور کفر کو نیست و نابود کر سکوں. تو میرے بچوں تم نے ہمیشہ ناموس رسالت اور ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے ہر سیکنڈ ہر لمحہ تیار رہنا ہے.